अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का कल पेपर हिंदी लिटरेचर के केंद्र वालों का है। इस समय हम जम्मू में है, जो कि माता वैष्णो का स्थान है। वहाँ से हम लोग यात्रा की शुरुआत करें, तब तक आपका हमें ख्याल है, आपकी चिंता हमें भरपूर है। सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी अगर इतना देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। कुछ व्याख्या मैं बता रहा हूँ आपको, जो व्याख्या है उसको देखिएगा। खंड आ में आपका व्याख्या आएगा, तो उसमें विद्यापति का एक खंड देखिएगा, सखी है पूछसी, और मिलल एक आखिरी में है, इसको देख लीजिएगा। कबीर का देखिएगा, झूठे तन को क्या, और आखिरी में महिला आगे गा वाला देख लीजिएगा, तुलसीदास का राज धर्म सर्वस एन तो एन एतनोई और राम रहे ते, तुलसीदास का ये व्याख्या है। उसके बाद सूरदास का देखिएगा, घा में अब के राख लेहू भगवान, और आखिरी में कृपा निधान है सूरदास का। उसके बाद जायसी का देख लीजिएगा, चढ़ा असाद गगन डॉट 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 को छावा, ये जायसी का व्याख्या देख लीजिएगा। मीराबाई का देखिएगा, राणो मानो या, और उसके बाद फिर जांग ईठी, ये मीराबाई का देख लीजिएगा। घनानंद का देखिएगा, हीन में जलमीन, उसके बाद डाट डाट की जाने, ये देख लीजिएगा। बढ़त बढ़त और डॉट 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 साचे राचे राम, ये बिहारी का देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका व्याख्या का पोर्शन हो गया, व्याख्या आप ध्यान से करिएगा। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया था कि इसमें सामाजिक चेतना के रूप में कबीर दास का मूल्यांकन करिए, एक सवाल ये आएगा। दूसरा हो सकता है विद्यापति आ जाए, विद्यापति के काव्य भाषा पर विचार करिए, आपका ये सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका ये हो गया। तीसरा सवाल जो आपका रहने वाला है, उसमें सूरदास के वात्सल्य का चित्रण करिए, यानी कि सूरदास का वात्सल्य क्या था। और इसमें दूसरा जो और में आता है, उसमें तुलसीदास के रामचरितमानस के समन्वय चेतना पर प्रकाश डालिए। समन्वय का मतलब है तुलसीदास जी ने किस तरीके से रामचरितमानस में पिता का पुत्र से समन्वय, पुत्र का माता से समन्वय, राजा का प्रजा से समन्वय, एक शत्रु का एक मित्र से समन्वय, और शत्रु का शत्रु से समन्वय। तो समन्वयवादी चेतना आप तुलसीदास जी का अच्छे से लिख लीजिएगा, कुछ कोटेशन डाल दीजिएगा, श्लोक डाल दीजिएगा जो उसकी चौपाइयाँ हैं। चौथा सवाल आपका, बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ श्रृंगारिक कवि थे, विवेचना करिए, ये सवाल है। इसके बाद फिर आपका मीराबाई आएगा, मीराबाई को हिंदी गीत काव्य परंपरा में श्रेष्ठ माना गया है, इसकी व्याख्या करिए। ये आपका इतना सवाल हो जाएगा, इसको आप एकदम डिक्टो का डिक्टो पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। हो सकता है आ ही जाए, क्योंकि मैं क्लियर तो बता नहीं सकता। टिप्पणी में आप देख लीजिएगा, विद्यापति की भक्ति भावना, घनानंद का प्रेम, मीरा का विद्रोह, कबीर का निरूढ़ काव्य, तुलसी के राम, सूर की गोपियाँ, जायसी का रहस्यवाद, और बिहारी की नायिका। इतना आप देख लीजिएगा टिप्पणी में। मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, अगर आप इतना आज रात को पढ़ लेते हैं तो कल आप 75 में 70 नंबर लेकर आएंगे, अगर आप अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं। इतना जानिएगा, इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर आने वाला ही नहीं है। यही लिख के दे रहा हूँ मैं, क्योंकि जो एनालिसिस है बहुत एकदम फैक्चुअल एनालिसिस है, ये बात है, बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, आप लोग बहुत परेशान होते हैं, जो कुछ है यह सब आपकी ही देन है। आपने इतना कुछ इस चैनल को इतना अपना प्यार दिया है। आपके 3-4 दिन से बहुत मैसेजेस आ रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। हम भी आपके पेशेंस को देखना चाहते थे। मैं वैष्णो की कृपा आप पे बनी रहे, हम भी यात्रा की शुरुआत करें। इसके बीच आपका गेस्ट पेपर जा रहा है, कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, यही माँ किससे कामना है। और आप भी हमारी यात्रा की शुभ मंगल कामनाएं कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।